नमस्कार दोस्तों। अब हम आपको पढ़ाएंगे समांतर रेखाओं के गुणधर्म। ये रीट में बहुत अच्छी तरीक़ा से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है रीट में। तो पहला गुणधर्म, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। देखो, दो समांतर रेखाएं हैं आपके पास। ये तिर्यक रेखा हो गई, एक AB समांतर रेखा, एक CD AB और CD समांतर रेखाएं। इनको PQ तिर्यक रेखा काटती है बिंदु O और O डैश पर। तो एकांतर कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, ये कैसे होंगे दोस्तों? बराबर। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कैसे बताया जाएगा? देखो दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 करना, और एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 करना। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसमें देखो, ये तो रैखिक युग्म कोण बनाएगा, रैखिक युग्म कोण, और ये आसन्न कोण। ये कौन से कोण होंगे? आसन्न कोण। 1 इक्वल 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 इक्वल 3 प्लस 2, 3 से 3 कट करना दोस्तों, तो 1 इक्वल 2। इसी प्रकार 3 इक्वल 4। ये तो अंतः एकांतर कोण। इसी प्रकार दोस्तों बाह्य एकांतर कोण, कोण 5, 6, 7, 8। बाह्य एकांतर कोण 5 इक्वल कोण 7, कोण 6 इक्वल कोण 8। बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण दोनों ही बराबर होते हैं दोस्तों। अंतः एकांतर कोण भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, और बाह्य एकांतर कोण भी दिखाई दे रहे होंगे। कोण 5 का कोण 7, कोण 6 का कोण 8। नेक्स्ट दोस्तों, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके द्वारा बनाए गए संगत कोण बराबर होते हैं। देखो चित्र में देखो, दो समांतर रेखा ABCD, ये हमारे पास समांतर रेखा है। इनको एक तिर्यक रेखा
पी क्यू प्रक्षेप कर रही है ओ और ओ डैश बिंदु पर, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 बराबर मिलेंगे आपको दोस्तों। तो इसमें एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर। तो इसे सरल करने के लिए दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। कैसे ध्यान देंगे हम? देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री और एंगल 7 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट इक्वल सेकंड, तो 1 प्लस 5 इक्वल 7 प्लस 5, तो 5 से 5 कट गया, तो 1 इक्वल 7। यहाँ एंगल 2 और एंगल 7 एकांतर कोण पहले से बराबर हैं। एंगल 2 और एंगल 7 कैसे हैं? एकांतर कोण, तो इससे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। तो दोस्तों, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके द्वारा बनाए गए संगत कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब आपको यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आसन्न कोण कौन से होंगे? देखो, ए बी और सी डी समांतर रेखा है, पी क्यू रेखा ओ तथा ओ डैश पर काटती है, तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। 5, 6, 7, 8, एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल 180 डिग्री। इसे कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, इसे करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? इसे करने के लिए आपको करना होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, ये बनता है रैखिक युग्म। और आपको पता है कि एंगल 3 बराबर एंगल 2 एकांतर, समांतर रेखाओं में एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। इसी प्रकार
ये तो अंत्य आसन कोण हो गए। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अब बाह्य आसन कोण 5 प्लस कोण 8 इक्वल 180 डिग्री। कोण 6 प्लस कोण 7 इक्वल 180 डिग्री। देख लो दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस तरह के सवाल करने के लिए रीट में आपको बहुत सहायता मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।